दोस्तों कितना मज़ेदार होगा ना यदि टिक टॉक जैसा कोई और ऐप आ जाए या ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दोबारा मिल जाए जिससे हम अपनी क्रिएटिविटी को एक नए हाइट पर ले जा सकें। दोस्तों इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक से संबंधित चीज़ों पर बात करेंगे और इसके साथ साथ यूट्यूब ने एक और फीचर अपने मोबाइल ऐप में वापस ला दिया है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आप नए हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए। यदि आपको कोई कमी नज़र आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और आप अपने फीडबैक हमारे कमेंट में दे सकते हैं जिसका बहुमूल्य उपयोग हम अपने कंटेंट को अपग्रेड करने में करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि यूट्यूब टिकटॉक जैसा किसी प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहा है या हो सकता है कि वो प्लेटफॉर्म्स या फीचर्स आपके एग्जिस्टिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाए। तो इससे मज़ेदार क्या होगा दोस्तों, टिकटॉक के जाने के बाद जो गैप हुआ है, जब गैप खाली हुआ है, इस गैप को भरने के लिए विश्व की तमाम जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी प्रयासरत हैं। और एक गैप काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें यूथ जनरेशन, एडवर्टीजमेंट, इकोनॉमिकल या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो ये जो एक मास गैप है ना, इसको पूरा करने के लिए यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म काफ़ी आगे होगा क्योंकि ये एक ऐसा रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म है जिसका वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी रेपुटेशन है और इसकी प्राइवेसी पॉलिसी या एक्नॉलेजमेंट ये काफ़ी बढ़िया माना जाता है। चाइनीज़ ऐप्स की तुलना में इसको काफ़ी रेपुटेशन है क्योंकि चाइना का जो इकोसिस्टम है वो एक सर्विलांस इकोसिस्टम है जिस पर किसी भी देश या नागरिक को जल्दी भरोसा नहीं होता है। जैसे पिछले दिनों की बात है कि भारत सरकार ने तो 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर ही दिया था, ये सभी को पता है। लेकिन इसके पहले भी ईयू या यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी सरकार के बीच में चाइनीज ऐप्स या वेंडर्स के इक्विपमेंट को यूज करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस तीखी हो गई थी क्योंकि जो चाइना के ऐप्स हैं और ये हार्डवेयर सिस्टम है, ये डेटा को, लोकेशन को या नागरिकों के डेटा को अपने यहाँ स्टोर करते हैं या अपने डेटा सेंटर पर प्रोसेस करते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी मिलती है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन या अपनी विदेश नीति के को बनाने के लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन का कभी कभी गलत तरीके से भी उपयोग करती है। इसलिए ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि सिक्योर हो, ओपन हो, डिजिटली सिक्योर हो, प्राइवेसी का कोई भी लफड़ा नहीं हो। ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब की ओर से अगर आएंगे तो इसमें विश्वसनीयता काफ़ी बढ़ जाएगी। ऐसे कई जगह खबरें पब्लिश हुई हैं कि यूट्यूब ने ऐसा फीचर्स ऑलरेडी लैब में टेस्टिंग शुरू कर दी है। हो सकता है कि इसका डेमो कुछ अगले महीनों में आ जाए। हालांकि मित्रों मैं एक कंफर्म कर दूं कि यूट्यूब की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है। लेकिन जी हाँ, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आने से पहले कुछ चीज़ें तो लीक हो ही जाती हैं, आपको पता ही है। कई कई बड़ी बड़ी मूवीज़ का डेट भी नहीं आता है और वो मूवी आपको इंटरनेट पर मिल जाती है। तो ऐसी बात नहीं है, आगे जो भी होगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और इसी से संबंधित मित्रों दूसरा टॉपिक है कि यूट्यूब ने मोबाइल ऐप में जो 1080 पिक्सल की लाइव स्ट्रीमिंग या स्ट्रीमिंग वीडियो या एचडी डेफिनीशन को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था, उसको फिर वो वापस ला दिया है क्योंकि जब कोविड-19 का दौर शुरू हुआ था और लॉकडाउन लगा था उस समय डेटा की जो मांग थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग घरों में आ गए थे, बाहर निकलना बंद था। तो मोबाइल पर डिपेंडेंसी, डेटा पर डिपेंडेंसी और यहाँ तक कि अब अधिकांश जो यूथ जनरेशन है वो टीवी भी इंटरनेट के थ्रू ही देखता है। तो ऐसे में और नए नए स्किल्स आदि सीखने के लिए भी डेटा की काफ़ी ज़रूरत थी। वर्क फ्रॉम होम और भी चीज़ें थी, सब कुछ ऑनलाइन हो रही थी धीमे धीमे, जिससे डेटा की मांग ज़्यादा जनरेट हो रही थी और जो बैंडविड्थ है वो सिकुड़ती जा रही थी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई विभाग और कंपनियां जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे गुजारिश किए कि आप अपने कंटेंट्स को कुछ दिनों के लिए एचडी वर्जन में स्ट्रीम कीजिए जिससे बैंडविड्थ कम लगे और जो बची हुई बैंडविड्थ है वो और लोगों को भी अवेलेबल हो सके और सभी का काम सुचारू रूप से चल सके। तो ऐसे में यूट्यूब ने भी अपने एचडी वर्जन को एचडी वर्जन में ला दिया था, स्पेशली मोबाइल्स के लिए था क्योंकि इंडिया में तो मोबाइल्स यूज़र काफ़ी ज़्यादा हैं जिनकी पहुंच लैपटॉप तक या डेस्कटॉप माध्यम तक कम है और ज़्यादा डेटा की खपत मोबाइल पर ही होती है।
और यहाँ रूरल बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस पर नेटवर्क पर लोड भी रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फीचर्स को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन कल ये फीचर्स ऑफिशियली फिर आ गए हैं। हालांकि कई जगहों से ये शिकायतें आ रही हैं कि मोबाइल्स में ऐप अपडेटेड होने के बावजूद भी और 4G डेटा होने के बावजूद भी HD डेफिनेशन में वीडियो स्ट्रीम नहीं हो रही है, वो ऑटोमेटिक HD में आ जा रही है। तो मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नेटवर्क रोल आउट की प्रॉब्लम है। 1 या 2 दिनों में ऑटोमेटिक ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, इसमें कोई ऐसा एक बात नहीं है। तो मित्रों, आगे की जो बात है वो ये है कि हमें देखना है कि क्या टिकटॉक को यूट्यूब रिप्लेस करता है या ऐसे एग्जिस्टिंग फीचर्स देता है। ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इंडिया में भी जियो ने नए इकोसिस्टम्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें 5G या जियो क्लास, जियो TV प्लस या जियो ऐप डेवलपर्स, इसके साथ साथ यूट्यूब, क्वालकॉम, ऐसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने जियो के साथ टाई अप किया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ तक तो लगता है कि आने वाले समय में जो भी चीज़ें आने वाली है वो काफ़ी मज़ेदार होगी। मित्रों, आप साथ बने रहिए और आप अपना बहुमूल्य सुझाव आप हमें भेजिए। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और उसके हिसाब से अपने कंटेंट को डेवलप करेंगे, अपग्रेड करेंगे। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।